बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 20.1 स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, इन्होंने कहा है कि यूज़ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हुए नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें पहले समझना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है। आप देखें, जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो हम उसके फैक्टर्स बनाते हैं या हम उसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसमें जो हमारे पास रूट में जो वैल्यू गिवन होती है b² - 4ac, ये हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट है। और ये डिस्क्रिमिनेंट ही हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स, कि ये रियल है, ये रैशनल नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये क्या है। तो ये नेचर ऑफ रूट्स हमें बताता है। क्या बताता है? डिस्क्रिमिनेंट हमें बताता है नेचर ऑफ रूट्स। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है? फॉर द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें a 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल्स टू 0, द एक्सप्रेशन b² - 4ac इज़ कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। और इसको हम डिनोट करते हैं, एंड इट्स डिनोट बाय डेल और डी, या इसको डेल से डिनोट करेंगे या डी से डिनोट करेंगे। और इसका ये फार्मूला है डिस्क्रिमिनेंट का, ठीक है। तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट को यूज़ करते हुए नेचर ऑफ रूट्स हम मालूम करेंगे, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। फिर आप देखें, नेचर ऑफ रूट्स में भी हमारे पास 2-3 टाइप के रूट्स आते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का जो रिज़ल्ट आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल्स होंगे दोनों, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनेंट का रिज़ल्ट लेस देन 0 आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर्स आपको मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे या इमेजिनरी मिलेंगे आपको, ठीक है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट का जो रिज़ल्ट है वो इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो वो रूट्स आपके रेशनल हो सकते हैं, वो इक्वल भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह, आप कहेंगे कि ये किस तरह हो रहा है, तो ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रियल किस तरह है, अनइक्वल किस तरह आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स किस तरह आ रहा है, रेशनल ना किस तरह आ रहा है। तो ये हम क्वेश्चन करते हुए एक्सप्लेन कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 21.1 का। यहाँ हियर आप देखें, हमेशा जब भी x² का कोफिशिएंट होता है उसको हम a लेते हैं। तो ये 1 है इसका कोफिशिएंट। b क्या है? b जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, जो कि है 5। और c आपकी कांस्टेंट टर्म होगी हमेशा, जो कि है -6, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। क्या है हमारे पास? डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला ये है, ठीक है। यूज़ डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो वो होता है डेल इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ क्या है आपके पास? डेल हमारे पास 0 होगा हमेशा। डेल हम लेंगे, डेल इक्वल्स टू 0 के बराबर हम लेंगे। पहले आप इसको डेल ही रखें, वैसे हम इसको 0 के बराबर लेते हैं। b हमारे पास क्या है? 5 है, तो हम 5 का स्क्वायर ले लेते हैं। -4, a क्या है? 1 पुट कर दीजिए। c क्या है? -6, ठीक है। d इक्वल्स टू 5 5 = 25, ठीक है। माइनस माइनस प्लस, एंड 4 6 = 24। डेल इक्वल्स टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 2 2 4 एंड 5 एंड 4 9 49। तो ये जो रिज़ल्ट आया मेरे पास, ये क्या आया? ये ग्रेटर देन 0 आ गया। पहला केस आया है, पहला केस आ गया हमारे पास। डिस्क्रिमिनेंट का जो रिज़ल्ट हमारे पास आया है वो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो हमारे रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल्स रूट्स हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में रियल और इक्वल्स रूट्स हमारे पास आ गए।
सही। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करना भी मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह हमारे पास रियल और इक्वल रूट्स इसके बन रहे हैं। वेरिफिकेशन के लिए आप सेम इक्वेशन राइट करेंगे, ठीक है। वेरिफिकेशन के लिए इक्वेशन आपने राइट की। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। मैंने आपको सिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जाके मल्टीप्लाई होता है 6 से, तो मेरा रिज़ल्ट क्या आएगा -6। अब -6 के इस तरह आप फैक्टर बना लें कि मल्टीप्लाई करने से तो -6 आए, प्लस माइनस करने से या ऐड करने से मेरे पास मिडल टर्म बने। तो मैं इसका रिज़ल्ट लूँगी 6 और -1, ठीक है। दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 -6 बनेगा, और जब आप 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा मिडल टर्म +5 बन जाएगा, ठीक है। तो मैं ये 2 फैक्टर लूँगी फैक्टर्स बनाने के लिए। तो x का स्क्वायर सेम +6x -x +6 प्लस माइनस का है दिस वन -6 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ मेरे पास जस्ट x कॉमन आ रहा है, x रिमेनिंग हम मैं ब्रैकेट में राइट करूँगी +6। यहाँ से मैं -1 कॉमन लूँगी, तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। दोनों ब्रैकेट सेम हुए। एक ब्रैकेट इन दोनों को बना लीजिए x -1, और एक ब्रैकेट इन दोनों का बना लीजिए x +6, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब आप देखें दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से, ठीक है। इस 1 को आप राइट साइड शिफ्ट करें तो ये आपके पास +1 आ रहा है। इसको आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स मेरे पास रियल नंबर्स आए, ठीक है। दोनों रियल आए और अनइक्वल आए। सॉरी, यहाँ पर रियल एंड अनइक्वल है, ठीक है। मैंने लिखा है इक्वल, ये अनइक्वल है यहाँ पे, तो इसको सही कर दीजिए अनइक्वल। तो दोनों रूट्स मेरे पास क्या आए, दोनों रूट्स मेरे पास आए रियल्स नंबर्स आए और दोनों अनइक्वल आए। एक x की वैल्यू 1 आई, एक x की वैल्यू -6 आई। तो रूट्स मेरे जो वेरिफिकेशन थी वो बिल्कुल सही साबित हुई है। तो आपने इस तरह इसको वेरिफिकेशन आपको क्वेश्चन में नहीं करना, बट मैंने आपको क्लियर करने के लिए कि किस तरह मेरे पास रियल और अनइक्वल रूट से हुए, मैंने एक्सप्लेन करने के लिए वेरीफाई किया है। बाकी आपको इसको करने की नीड नहीं है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 20.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। तो आप देखिए, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। मेरे पास एक्स स्क्वायर है, तो इस 6x को आप लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये -x हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। हम इस पर डिस्क्रिमिनेंट अप्लाई करेंगे। पहले यूज डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है डेल इक्वल्स टू e का स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे हियर ए क्या है मेरे पास, ए मेरे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है 1, बी मेरे पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो कि है -6, और सी यहाँ मेंशन नहीं है तो ये 0 हुआ, ठीक है। इन वैल्यूज़ को मैं डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में पुट करूँगी। बी क्या है -6 -4 फॉर्मूले का, ए क्या है 1 और सी 0, ठीक है। तो 6 6 36 हुआ, और इस 0 की वजह से पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो डेल मेरे पास 36 आ गया। अच्छा, 36 किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 36 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो जब मेरे पास किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रूट्स हमारे पास होते हैं रियल, रैशनल और अनइक्वल। तो यहाँ हम लिखेंगे कि रूट्स जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर होना तो हम लिखते हैं कि मेरे पास रूट्स रियल है,
रेशनल है और ये अनइक्वल भी है। ठीक है, ये तीन नेम्स हम इनको देंगे। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। मैं वेरिफिकेशन भी आपको करके दिखाऊंगी, इसके सामने वेरीफाई करते हैं। ठीक है, तो सेम इक्वेशन में राइट करूँगी। इक्वेशन क्या है, एक्स का स्क्वायर माइनस 6x बराबर है 0। ठीक है, तो अब आप देखें इससे तो फैक्टर नहीं बन रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे। एक्स कॉमन ले लीजिए आप, तो x माइनस 6 बचा इक्वल टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट करें, x बराबर है 0 और x माइनस 6 भी बराबर है 0 के। तो इस 6 को आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे, पॉजिटिव हुआ। तो देखिए मेरे पास दो रियल नंबर्स आ गए। ठीक है, और ये अनइक्वल भी हैं और ये रेशनल भी है। रेशनल मतलब p अपॉन q आपको होना चाहिए रिजल्ट, जहाँ पर q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ मतलब 6 है तो 6 के डिवाइड में क्या 1 हो सकता है ना, तो ये रेशनल नंबर b है। ठीक है, तो हम इसको रेशनल भी कहेंगे कि रेशनल भी है, रियल भी है और अनइक्वल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी एक्सरसाइज का। सेम एक्सरसाइज का हम पार्ट 3 करते हैं। 2x का स्क्वायर प्लस 8 इक्वल्स टू 6x। तो चलें हम ये क्वेश्चन करते हैं। सेम यूज डिस्क्रिमिनेंट, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2x का स्क्वायर, ये 6x को यहाँ शिफ्ट कर दें लेफ़्ट साइड, ये माइनस का 6x हो जाएगा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। पहले आप एक्स स्क्वायर वाली टर्म राइट करेंगे, देन x एंड देन कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो इसका ख्याल रखिएगा। यूज डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, तो क्या है, डेल इक्वल्स टू b का स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ हम साइड पे लिख देते हैं हियर ए क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 2, कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 6 और कांस्टेंट टर्म क्या है 8। इम्प्लाइज करते हैं b की वैल्यू है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2 और c क्या है 8। तो इसको सॉल्व करें। 6 6 36 और इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 8 और 8 64 हो जाएगा 64। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। 36 माइनस 64 माइनस का 28। तो ये जो रिज़ल्ट मेरे पास रहा है ये लेस देन क्या रहा 0। तो ये जब आपका लेस देन 0 होता है तो मैंने आपको बताया था कि आपके रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि रूट्स जो मेरे पास है -28, ये आ रहा है कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी। ठीक है, ये अब हम इसको वेरीफाई करके बताते हैं आपको। वेरिफिकेशन, वेरीफाई, सेम इक्वेशन में राइट करूँगी क्या है 2x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टर बनाते हैं हम इसके। तो ये आप देखें मैंने सिखाया था कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जाके 8 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास 2 8 से क्या 16 आएगा। आप 16 की इस तरह फैक्टर बना लीजिए कि मल्टीप्लाई से तो 16 बने बट प्लस माइनस से मिडल टर्म बने। तो मैं इसके फैक्टर लूँगी माइनस का 8 और 2। तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, एक 2 से 16 और जब आप 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास माइनस का 6 बनेगा जो कि है मिडल टर्म। तो ये दो फैक्टर मैं ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ 2x का स्क्वायर राइट सेम। ठीक है,
माइनस का 8x प्लस का 2x और प्लस 8, राइट सेम। अब इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2x एज अ कॉमन आ जाएगा। रिमेनिंग क्या बचा, x माइनस 2 4 ज़ा 8, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँगी, 2 कॉमन लूँगी, तो ये x बचा प्लस 2 4 ज़ा 8 इक्वल्स टू 0। अब एक फैक्टर इन दोनों का बना लीजिए, 2x प्लस 2 का, और एक फैक्टर सेम का बना लीजिए, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दोनों को 0 से इक्वेट कर दें, 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। 2x इक्वल, इस 2 को आप राइट साइड ले जाएं, ये माइनस 2 हो जाएगा। इस 2 को आप डिवाइड कर दें तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, दोनों कैंसिल होके आपको -1 रिजल्ट देगा। तो x बराबर है -1, ठीक है। और इसको आप राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो दोनों रूट्स मेरे पास क्या